बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर निर्गुण गारी। हर पति चरणन प्रीति करो प्यारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। हाँ, कैसे पति चरणों में प्रीत करना है तो सुनिए बहुत सुंदर विस्तार से, लौकिक पारलौकिक से घटा करके। इसमें भी दो अर्थ हैं। देखिए कैसे जो है इस आत्मा को परमात्मा से प्रीत करना है, कैसे हाँ पति के सुहागिन नारी को कैसे प्रीत करना है। तो सुनिए प्रीति के बारे में, कैसे चरणों में प्रीत लगाना है। बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ दिया जाएगा और सुंदर संदर्भों के द्वारा अर्थ इसका व्याख्या किया जाएगा। सुनिए बहुत सुंदर, पहले भजन सुनिए, बहुत सुंदर फिर अर्थ सुने। पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। अंधरा बहिरा कोढ़ी लूला, अरे निर्धन हुए चाहे धनधारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। तीरथ व्रत नेम सब तज केवल, तीरथ व्रत नेम सब तज केवल, अरे पति पद प्रेम पुजारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। हाँ, दुख सुख और विपत्ति संपत्ति में, दुख सुख और विपत्ति संपत्ति में, हर भर होई हो ना न्यारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। मंगल दास की सीख मान लो, और जो चाहो भव निधे पारी, पति चरणन प्रीत करो प्यारी, पति चरणन। हाँ, देखिए सुहागिन स्त्री को पड़े पति चरणों में कैसे प्रीत लगाना है। हाँ, तो पहले सुनिए लौकिक से फिर पारलौकिक से अर्थ सुने, दोनों से घटा करके बताएंगे, बहुत सुंदर अर्थ बताएंगे। हाँ, देखिए सुहागिन स्त्री जो पति से संबंध विवाह कर लेती है, साक्षी गवाही बराती, ये सब साक्षी गवाही होते हैं। इस स्त्री और पुरुष के दोनों के, दुल्हन और दुल्हा के साक्षी गवाही हैं। इनके जो है उपलक्ष्य में इनकी शादी हुई। तो
उसी दिन से स्त्री और पुरुष का नाता जुड़ जाता है और वहीं से स्त्री जो है अपने पति के वाणी वचनों में चलती है और पतिव्रता धर्म में अडिग रहती है, कभी विचलित नहीं होती, सदा पति की सेवा में लौलीन रहती है, पति के वाणी वचनों में चलती है और पति की सेवा में अपना सारा जीवन गुजार देती है और सदा सत्य में स्थित रहती है और पति की ही सेवा भक्ति में निपुण रहती है। तो ऐसे जो है पत्नी को अपने पति से प्रीत रखना है, प्रेम रखना है और इसी तरह जो है शिष्य को भी अपने जो है गुरु की से भी प्रेम प्रीति स्नेह भक्ति लगन श्रद्धा विश्वास रखना है, तभी जो है सच्ची पुजारी बनेंगे, सच्चे प्रेमी बनेंगे और आत्मा फिर गदगद सुहागिन हो जाएगी और आत्मा को पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी हो जाएगा जीव। अंधरा बहिरा कोढ़ी लूला, चाहे पत्नी का जो है पति चाहे अंधरा हो, चाहे बहिरा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लूला लंगड़ा हो और निर्धन हो, चाहे धनधारी, चाहे निर्धन भी हो कोई धन ना हो वो और चाहे धनधारी भी हो, तो पति के चरणों में ही प्रीत लगाना है, पति से बिलग नहीं रहना है। ऐसी ही नारी को प्रतिविता नारी सती नारी कहते हैं। तो ऐसे जो है पति चरणों में प्रीत लगाना। तीरथ व्रत नेम सब तज केवल, तीरथ व्रत नेम धर्म सब तज देना है, केवल पति पद प्रेम पुजारी और पति के चरणों में ही उनका प्रेम का पुजारी बन जाना चाहिए। जैसे मंदिर का पत्थरों के मंदिर की मूर्तियों के पुजारी बन जाते हैं, इसी प्रकार स्त्री सुहागिन नारी को अपने पति के पुजारिन बन जाना चाहिए, सेविका बन जाना चाहिए, दासी बन जाना चाहिए। दुख सुख और विपत्ति संपत्ति में और हमेशा दुख में सुख में और विपत्ति में संपत्ति में भर हुई हो ना नारी। और कभी भी आप जो है आपसे कभी नहीं पड़ेगी, जीवन में स्वर्गमयी जीवन रहेगा और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं पड़ेगी। जीवन में सुख शांति, सत्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जीवन भर दगदगाता चमचमाता रहेगा, सूर्य चंद्रमा की भांति। हाँ, मंगल दास की सीख मान लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि अपने गुरुओं की सीख मान लोगे, जो चाहो भवनिधि पारी है। अगर भवसागर से पार उतरना चाहे तो अपने गुरुओं की और अपने सुहागिन नारी ने अपने पति की वचनों को यदि मान लेगी तो इस भवसागर से आवागमन से जन्म मरण से जीव पार हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।